अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको जो है हेडलैंड मल्टी और जिब्रेलिक एसिड के बारे में वीडियो दिखाएंगे। तो हेडलैंड मल्टी तो हमने स्प्रे करना ही था, उसके साथ जिब्रेलिक एसिड हमने उस जगह पे स्प्रे कर रहे हैं जहाँ पे हमारी कोई कपास थोड़ी सी डाउन थी, मतलब थोड़ा सा कद में छोटी थी। तो पहले तो हमने ट्राई की ये इस शील्ड के साथ, ये आप नाली देख रहे हैं। तो ये शील्ड्स हमने दो तरफ इसके नाली है, तो दरमियान में से दो तरफ दो लाइनों के लिए कपास की, तो ये हमने शील्ड्स लगाई पहले तो, ताकि कुछ हवा की वजह से और कुछ वैसे भी फुवार की वजह से जो हमारा स्प्रे है वो उड़कर इधर उधर ना जाए, ज़मीन पर ना जाए, सिर्फ पौधों पे जाए और उनके टॉप पर, मतलब उनके सिरों पर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, और नीचे भी चले जाए तो कोई हर्ज नहीं पौधों पे। तो हमारा मेन जो बुनियादी मकसद था वो था कि पौधों के टॉप पर जाए। तो पहले तो हमने शील्ड इस्तेमाल की थी, तो बाद में हमने शील्ड हमसे टूट गई, तो और उसमें कुछ प्रेशर का भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो फिर हमने दूसरा फव्वारा इस्तेमाल किया। आप ये देख सकते हैं हेडलैंड मल्टी, ये पैकेजिंग इसकी 500 ग्राम का हमने यूज़ किया है। तो 2 एकड़ के लिए हमने यूज़ किया 250 फ़ी एकड़ के हिसाब से। वैसे 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, लेकिन 250 एक अच्छी डोज है, तो इसलिए हमने 250 फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया है। तो ये आप जिब्रेलिक एसिड देख रहे हैं, एवियाल ग्रुप, और हेडलैंड मल्टी है वो स्वाद ग्रुप की प्रोडक्ट है। उसमें आपको जैसे अभी दिखाया जिंक, बोरान, आयरन, कापर, मैंगनीज़, ये 5 उसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं रहती किसी और एक्स्ट्रा, किसी बोरान, किसी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जिंक वगैरह की को स्प्रे करने की। फ्लड तो वैसे भी जिंक कम नहीं हमें करना चाहिए, तो उसका ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कपास, ये 6 एकड़ का प्लाट है जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है। तो ये प्लाट बाकी प्लाटों की निस्बत कुछ छोटा रह गया था। ये देखें आप, उंगलियों का इसमें जो है, उसमें एक गांठ से दूसरी गांठ तक जो फासला है वो 2 उंगली भी मुश्किल से है, और कहीं कहीं पे 2 उंगली भी है, क्योंकि बारिश आई थी तो उसकी वजह से कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो यूरिया हमने थोड़ी डाली है, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आपको दिखाया था। ज़ोरावर हमने आधी बोरी नीचे डाली थी तो बेड बनाते वक्त, और उसके अलावा हमने नाइट्रोफास एक दफ़ा डाली 15 किलो, फिर हमने 10 किलो यूरिया डाली, फिर हमने जो है 25 किलो नाइट्रोफास अभी डाली थी। तो यूरिया जो है, नाइट्रोजन जो है, वो हमने काफ़ी मतलब कम मिकदार में कुछ डाली है, ताकि फ़िलहाल हम नाइट्रोजन ना डालें, और इसको मौखर किया थोड़ा, ताकि बाद में जाकर हम यूरिया शुरू करें। तो फल उठाने पर इसको मजबूर किया, मतलब फल उठाए और फिर इसकी बढ़ोतरी पर हम दे दें। तो अब ये जो जिब्रेलिक एसिड हम इसमें जो स्प्रे कर रहे हैं, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि ये गांठों का जो फासला है ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और ये पौधे का हार्मोन्स जो है, हार्मोन है ये, तो जिब्रेलिन्स में से है एक जिब्रेलिक एसिड। इसके काफ़ी किस्में हैं, लेकिन ये जो हम जिब्रेलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, जो जिब्रेक्स के नाम से भी है, किसी और नाम से भी हैं, तो इसमें ये गांठों का फासला पौधा ज़्यादा करेगा, तना उसका लंबूतरा ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे खींच लेते हैं ना, किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो बड़ी हो जाए, तो इस तरह ये बड़ा हो जाएगा। तो ये देखें, हेडलैंड मल्टी हमने 6 कनाल है, तो आपको जैसे बताया ये प्लाट, तो हमने करनी सारी में स्प्रे है, लेकिन ये जो 6 कनाल का प्लाट है, इसमें हमने ये 250 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब लगाया, तो 187 ग्राम बनती थी, तो हमने इसमें 200 ग्राम यूज़ कर ली, ताकि हमारी आसानी के लिए, ताकि जो है इसको वेट करने का हमारे पास अभी वेट मशीन वगैरह नहीं थी, तो फिर आसानी के लिए हमने ये गिलासी ली, और इसको हमने देखा कि ये कितनी बनती है। तो ये गिलासी 6 बनी, 6 गिलास में थी, तो उसके हिसाब से हमने इसमें जो है 2.5 गिलासी, बल्कि 2.25 गिलासी जो है वो भरकर उसकी डाल दी, तो 6 निकली थी। तो उसकी रेशो निकाल के 500 में से जो है 200 की रेशो निकाल के
5-2 की रेशो से, तो ये 6 में से फिर 2.5 बनती थी 5-2 की रेशो से। तो इस तरह हमने जो है 200 ग्राम फ़ी 6 कनाल के हिसाब से, ये 6 कनाल पे हमने स्प्रे किया। और इसके बाद जो है हमने और स्प्रे स्टार्ट करनी है सुबह, वो हमें करेंगे फ़ी एकड़ 250 ग्राम के हिसाब से। तो सोचा इस पे आपको वीडियो बनाकर दिखाएं ये सारी जो है, ताकि आप देख सकें कि मतलब हेडलैंड मल्टी क्या चीज़ है, कैसा नज़र आता है, और इसको हम कितने लीटर पानी में फ़ी एकड़ कैसे स्प्रे कर रहे हैं। तो हमने 20 लीटर की टैंकी है हमारे पास, और 20 लीटर की टैंकी पे से हमने पाँच टैंकियाँ बनाई इसकी फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो 5 टैंकियों के हिसाब से 4 टैंकियाँ हमने 6 कनाल पे स्प्रे की। अगर एकड़ पे 5 टैंकियाँ स्प्रे करते हैं तो कनाल पे 4 टैंकियाँ हमने उस हिसाब से तैयार की हैं। तो आप ये देखें, तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम का ये साशे है। तो इसमें 10 ग्राम है, क्योंकि अब इसमें वज़न करने का तो बहुत इशू बनता है। अगर हमने उस रेशो से, अब हमने बहुत एहतियात की है कि कहीं हम ज़्यादा मिकदार ना यूज़ कर लें, तो इसलिए इसमें वज़न का भी इशू बनता है कि अब अगर हम 10 ग्राम कर रहे हैं 1 एकड़ पे, तो 6 कनाल का हमने जो निकालना था, तो फिर हमने थोड़ा सा उसमें से निकाल दिया और बाकी का जो है उसमें स्प्रे में मिक्स कर दिया। तो वैसे अगर हम ये 10 ग्राम का 6 कनाल पे भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो हमने एहतियात वैसे ही खुद थोड़ा निकाल दिया, ताकि कहीं और हम यूज़ कर सकते हैं। कोई तरबूज की बेल है कोई, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई सब्ज़ी वगैरह पे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका दोस्तों बहुत फ़ायदा है जिब्रेलिक एसिड का। ये आपके फल को बड़ा कर देगा। तरबूज के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पे जो हमारा जो है अंगूर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और अंगूरों पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो उसका साइज़ को बढ़ा देता है। और आप ये देख सकते हैं, इसमें हमने हेडलैंड मल्टी और 2.5 गिलासी वो जो थी उस हिसाब से निकाल के रेशो से वो हमने डाल दी, और फिर हमने जिब्रेलिक एसिड इसमें डाल दिया, जो है उसमें से चुटकी भर निकाल कर 10 ग्राम में से। तो ये पानी डाला तो ये इसमें दानेदार है हेडलैंड मल्टी, और इसमें डिफरेंट कलर के जो हैं मुख्तलिफ़ रंगों के दाने हैं इसके अंदर। लेकिन जब हमने पानी डाला तो पहला तजुर्बा था मेरा भी, तो ये ग्रीन कलर में हमारे पास सामने आया। तो अब मैंने सोचा कि पानी हम ज़्यादा कर लें इसमें, ताकि जो है अगर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए हमारे पास, जब हम ये बोतल जो है कटी हुई बोतल ये जब भरकर उसमें डालेंगे हम अपनी टैंकी में, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ भी जाता है। तो अगर ज़्यादा पानी होगा ना, तो उसमें से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ना, तो वो उसकी कंसंट्रेशन मतलब इतनी लो है कि उसमें वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारी जो दवाई है, जो हम सिर्फ़ 4 टैंकियाँ हमने करनी है, तो 4 ही ये जो हम बोतलें हैं ये बनाएं इसके लिए मिक्सचर की, तो हर टैंकी में हमने एक डालनी होगी। तो अब एक में से अब अगर थोड़े से भी मतलब वो है उसमें आधा इंच भी कम रह गई भरते हुए, तो वो जो आधा इंच भी कम रह गई उसके अंदर हमारा कितना जो है हेडलैंड मल्टी जो है और दूसरा जिब्रेलिक एसिड है, वो हमारा कितना जो है हार्मोन जो हैं हमारे उसमें कम हो जाएंगे। और अगर यही हम इसको ज़्यादा बना लें कि 4 की बजाय हमने 8 या 12, जो कि हमने 12 बनाए हैं, 12 बना लें, तो ये है कि अगर किसी में थोड़ा बहुत कम रह भी गया, या कुछ हमारा ऐसा होता है कि एंड पर आकर कम पड़ जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो भी गया, थोड़ा सा कम हो भी गया, तो उसकी कंसंट्रेशन उसके अंदर इतनी नहीं होगी। मतलब जो अगर 4 गिलासियाँ हम बनाते हैं, 4 बोतल बनाते हैं, तो उसके अंदर जितना मटेरियल होगा वो अगर हम 12 बनाएंगे तो उसमें जो एक के अंदर मटेरियल होगा वो कम होगा। तो इसलिए अगर कोई फ़र्क आ भी जाए आखिर में, तो वो थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो इसलिए हमने ज़्यादा बना ली।
और अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा। इसके पीछे ये भी लॉजिक थी। तो इसलिए हमने 12 बनाई। हर टैंकी में 3-3 बोतलें जो हैं वो हम डालते गए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमने इसको टैंकी को भरा और फिर हमने इस पर स्प्रे शुरू कर दी। तो इसके बाद ये है कि हमने नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जैसे प्लानोफिक्स, फाइटोफिक्स, जो कि हमने फाइटोफिक्स प्रोडक्ट ली है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम वो दिखाएंगे। तो उसका ये है, वो भी हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है, मतलब ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं। ये भी जिब्रेलिक एसिड भी, और जो है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या फाइटोफिक्स वो भी। तो जिब्रेलिक एसिड में बुनियादी फ़र्क ये है कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो तने को खींच कर बड़ा कर देता है, जबकि जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है वो पौधे का जो टाप है, जो उसका सिरा है, वो उसको जो है एक तरह से बढ़ने में मदद करता है। उसकी रफ़्तार को, जो नीचे रह गया वो रह गया, और जो ऊपर है उसको वो करेगा। और इसके अलावा वो जो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो फल, गुड्डी और उसके लिए फ़ायदेमंद है। जिब्रेलिक एसिड भी फ़ायदेमंद है, और दोनों ही ग्रोथ के हार्मोन्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका जो है काम करने का फ़र्क है। वो खींचकर बड़ा करता है जिब्रेलिक एसिड, और फल को भी वो बड़ा कर देता है। और जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, जो फाइटोफिक्स है, जो प्लानोफिक्स है, फाइटोफिक्स ही ज़्यादा दस्तयाब है, तो वो जो है वो आपको जो है जो कपास का सिरा होगा ऊपर से, वो उसको, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा कि उसको कितना बढ़ना है आगे। और उसके साथ ही अब फल लाएगा, जैसे ही वो बढ़ेगा तो इस तरह फल को भी वो ज़्यादा लगाएगा, वो एक तरह से ज़्यादा लगाएगा, और ये जिब्रेलिक एसिड फल को बड़ा करेगा। तो ये भी हमारा फ़ायदा है दोनों का। तो वो हम कुछ दिनों के बाद वक्फे से इसमें जो है स्प्रे करेंगे। दोनों को इकट्ठे नहीं मिलाना, तो इसलिए अलग-अलग स्प्रे करेंगे। और हर 15 दिन के बाद कोशिश होगी कि दोबारा स्प्रे करें, और 3 स्प्रे कम से कम करें, हमारी ये कोशिश होगी। और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हालात होते हैं, कैसे फसल जो है आगे हमारा साथ देती है, कैसे मौसमी हालात हैं, तो उसी हवाले से हम देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने शील्ड लगाई है इसमें, और ये शील्ड में सेटिंग्स ज़रा मुश्किल थी उसको घुमाकर, तो लेकिन सेटिंग्स कुछ हो भी गई थी, तो हमसे शील्ड जो है वो टूट गई। तो फिर हमने जो है वो फव्वारा आगे से लगा लिया, और गोल फव्वारे प्लास्टिक के लगा लिए। तो उसके बाद हमने ये सारी स्प्रे की, और आपको आगे चलकर दिखाएंगे। तो दोस्तों इतना ही। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इस पे। तो अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में कुछ जेन्युइन है, कुछ हमारा कंटेंट अच्छा है, तो अभी काफ़ी बातचीत हो गई, काफ़ी बोल लिया, और अब मैं चलता हूँ। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, तकरीबन 16-17 मिनट की वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।